हेलो बच्चों, कल हम लोग लॉगरिथम वाले प्रश्नों को हल कर रहे थे जिसमें लॉग लेना था और उस तरह के फलनों को हमने आपको समझाया कि ऐसे फलन में हमें लॉग लेना होता है। आज हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि पूरा अवकलन स्टेप बाय स्टेप जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चनों को अलग अलग एक्सरसाइज में रखा गया है। तो जो आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं उसमें एक तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म वाले प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म का मेरा मतलब है प्राचलिक फलन वाले। प्राचलिक फलन वह फलन होते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स एक तीसरे वेरिएबल्स को संतुष्ट करते हैं। यानी अगर हम मान लीजिए कोई समीकरण हमारे पास x² + y² = a², इसे हम सब लोग जानते हैं, ये एक सर्कल की समीकरण है, वर्ग की समीकरण है। इसके अगर हम प्राचलिक निर्देशांक की बात करें यानी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो x हमारा यहाँ हो सकता है a cos थीटा और y हो सकता है a sin थीटा। अब ये प्राचलिक जो निर्देशांक x और y की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। x की वैल्यू आई a cos थीटा, y की वैल्यू आई a sin थीटा। अब जो वैल्यू मैंने ली है वो किस बिहाफ पे ली है, क्योंकि x और y की वैल्यू अगर इस समीकरण में रखते हैं तो ये पूरी समीकरण को संतुष्ट करती है। तो ये जो फलन हुए, पहला फलन एक ये हो गया, दूसरा फलन ये हो गया, ये दोनों फलन आपके प्राचलिक फलन कहलाएंगे समीकरण एक के। अब आप ये कह लीजिए या तो समीकरण एक का डिफरेंशियल कर लीजिए, जो आंसर इससे आएगा वही आंसर इन दोनों के डिफरेंशियल करके डिवाइड करने से आएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है साफ कि अगर आपको मेन समीकरण ना देके आपको उनके प्राचलिक निर्देशांक भी दिए हों और आपसे पूछा जाए कि इनका अवकलन कीजिए, तो आप इनका अवकलन कैसे करेंगे। ये एक मेन समीकरण है। अब आपके सामने समस्या क्या है कि ये तो दी नहीं है, दिया क्या है उनके निर्देशांक, यानी एक तरीके से उनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। ये पूरी इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ये एक सवाल हमारा बन गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका अवकलन कीजिए और अवकलन करके dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना कैसे है, आप देखिए। आप पहले एक फलन को लेंगे जिसमें वेरिएबल में वो दिया है फलन, उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी मैंने आपको dx x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया cos थीटा, ये आ जाता है आपका dx/d माइनस a sin थीटा। ऐसे ही मैंने इसको डिफरेंशियल किया dy/d a थीटा sin थीटा a cos थीटा। मुझे जो फाइंड करना है वो dy/dx है, तो dy/dx हमारा यहाँ हो जाएगा dy/d थीटा और dx/d थीटा। तो हम dy/d थीटा की वैल्यू है a cos थीटा और इसकी वैल्यू है माइनस a sin थीटा। a से a कैंसिल हो गया, जब a से a कैंसिल हो गया आपका आ गया dy/dx = माइनस cos थीटा। ये आपका आंसर आ जाता है। यानी आपको किस तरीके से सवाल मिलेंगे, सवाल जो होंगे वो इस रूप में होंगे, यानी वो मेन इक्वेशन आपके पास नहीं होगी, उनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे। यानी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का हमको अवकलन निकालना है y का x के सापेक्ष, यानी फलन आपका मेन ही रहेगा, मेन फलन जो इसमें दिया नहीं गया था, लेकिन आपको उसके बावजूद भी उसका अवकलन निकालना पड़ेगा y फंक्शन का x के सापेक्ष। तो ऐसे और बहुत सारे सवाल इसमें होंगे, हम डिस्कस करते हैं। आप समझिए ध्यान से किस तरीके से आपको करने हैं। ये सवाल ले लीजिए एक,
x इक्वल टू x साइन क्यूब अंडर रूट कोस 2t, और एक दे रखा y इज इक्वल टू कोस क्यूब t अपॉन रूट कोस 2t। ये दिया। हमें क्या करना है, ज्ञात करना है dy बाई dx, यानी t यहाँ एक प्राचल निर्देशांक है। t की टर्म्स में हमारे पास दो फलन हैं, x का जो t की टर्म्स में है और y का वो भी t की टर्म्स में है। तो हम पहले फलन को जैसे मैंने पहले किया था dx को dt के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये आपका हो जाता है रूट कोस 2t, डिवीजन वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। इसका डिफरेंशियल करना है 3 साइन स्क्वायर t माइनस साइन क्यूब t। इसका जब हम करेंगे तो आपका ये आ जाएगा अपॉन 2 रूट कोस 2t, रूट में आएगा। और इसमें आप देखिए जरा ध्यान से, जब हमने इसका अवकलन किया था इसका आया 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का करेंगे तो आ जाएगा कोस टी माइनस। अब क्योंकि हमने पहले इसको एज इट इज किया था इसका डिफरेंशियल, अब हम इसको एज इट इज करेंगे साइन क्यूब टी। रूट का जब डिफरेंशियल होगा तो 1/2 रूट कोस 2t, कोस 2t। अब कोस का जब डिफरेंशियल होगा तो -2 साइन 2t। ये जो 2 आया है वो 2t का डिफरेंशियल से आया है, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ये आ जाएगा कोस 2t, क्योंकि इसका लास्ट में स्क्वायर होता है। डिवीजन वाला मेथड आपने सबने पढ़ा होगा। थोड़ी कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। ये हो जाता 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी रूट कोस टी 2t, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यूब टी साइन 2t। और अगर मैं चाहूँ तो इसका इससे एलसीएम लूँगा, 2 तो कैंसिल हो गया, जब एलसीएम लूँगा तो ये रूट भी हट जाएगा और नीचे आ जाएगा कोस 2t की पावर 3/2। सबकी समझ आया होगा। 3/2 कैसा आया, क्योंकि हाफ आधी पावर इसकी थी और एक पावर इसकी, दोनों को इस तरीके से बन जाता है। तो ये तो आपका पहला हो जाता है। अब हम दूसरे को निकालेंगे, तो इसके लिए मुझे स्पेस बनाना है, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ dx अपॉन dt 3 साइन स्क्वायर टी कोस 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। एक सेकंड फलन है आपका, सेम ऐसे ही है, इसको भी ऐसे ही करना है। dy बाई dt रूट कोस 2t, इसका 3 कोस स्क्वायर टी माइनस साइन टी माइनस कोस जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा 2 रूट कोस टी माइनस 2 साइन 2t, जैसे मैंने पहले किया था सेम वैसे ही आपको अब क्या करना है कोस 2t। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस के सेम मैं वैसे ही कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी ये वाला और कोस 2t, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ कोस क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t की 3/2। ये आपका dy बाई dx हो गया, ये dx अपॉन dt हो गया।
इन दोनों को अब जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये वाला यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स में वाई वाला पार्ट और ये दोनों डिवाइड होंगे तो ये अपॉन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो जब अपॉन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो डी एक्स तो नीचे आना ही है, मैं इसको नीचे ही ले लेता हूँ, ये कैंसिल होगा और ये ऊपर आ जाएगा जो ऊपर का पार्ट है कोस 3t साइन 2t माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी कोस 2t। बट डिवाइड वाला पार्ट आपका कैंसिल होने के बाद आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला जो पार्ट है ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि बच्चे इसकी कैलकुलेशन और आगे भी बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे भी जाएगी, लास्ट में हो सकता है छोटा सा आंसर आए माइनस कोट टी या 10t आए। तो जो बच्चे इसकी कैलकुलेशन यहीं तक कर सकते हैं वो यहाँ भी करेंगे तो इसका आंसर पूरा माना जाएगा। इससे आगे अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो कोस 2t का फॉर्मूला खोलेंगे, कोस साइन 2t का भी और कोस 2t का फॉर्मूला खोल के सारे को हम लोग खोल देंगे। साइन 3 थीटा कुछ चीज़ कॉमन आएगी, कटने के बाद tan 3 थीटा यानी सॉरी कॉमन आएगा, ये सारा कट जाएगा और ऊपर बचेगा कोट टी या tan t। इसकी कैलकुलेशन आप करिए। तो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। आप साइन 2t का फॉर्मूला खोल देंगे या कोस 2t का फॉर्मूला खोल देंगे, वही कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। यहाँ भी ऐसे खोलेंगे, यहाँ भी पूरे खोलने के बाद जो चीज़ कॉमन आएगी बाहर निकल जाएगी और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में आएगा डी वाई बाई डी एक्स, आई थिंक माइनस कोट टी या 10t ये आता है आपका। और यहाँ भी जो छोड़ सकते हैं तब भी आपके पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उसमें ये आपको कभी नहीं पता होता कि लास्ट में इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी ये बात समझ में आ जाए। लीजिए इफ x इक्वल टू रूट a की पावर साइन इनवर्स t, एक दे रखा y इक्वल टू रूट a की पावर कोस इनवर्स t। तो वैसे ही निकालना है dx अपॉन dt किया तो इसको लिख सकते हैं a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 1/2 और रूट में आ जाएगा 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t। फिर जब इसका अवकलन होगा तो आप पुनः अवकलन के लिए जब a की पावर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर x का होता है a की पावर साइन इनवर्स t log a बेसी। तो इसी में ही आप इसको फिर साइन t का करेंगे तो ये आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका। ऐसे ही सेम आपका आता है इधर डी वाई बाई डी टी, ये आपका होगा 1/2 रूट a कोस इनवर्स t, फिर a कोस इनवर्स t log a बेसी, फिर माइनस √1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा गया, सॉरी ये टी स्क्वायर है। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आप देखिए कौन कौन सी चीज़ जो कॉमन है वो रुक जाएगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगी। माइनस कॉमन ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। और ये आपका a की पावर log a से log a कैंसिल हो जाएगा। आपका ऊपर रहेगा y वाला केस a की पावर कोस इनवर्स t अपॉन 2 रूट a की पावर कोस इनवर्स t अपॉन a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t। तो आप 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये पावर क्योंकि एक थी, एक में से आधा चला जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, एक में से आधा जाके आधा ही बचेगा। तो रूट में आपका कंप्लीट रूट में बचेगा a की पावर कोस इनवर्स t अपॉन a की पावर साइन इनवर्स t।
दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये कोस इनवर्स जो टी है वो आपका था y, ये y भी लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स। आपका माइनस बाहर था, माइनस मैंने छूट गया मेरे से, माइनस ये y अपॉन x भी लिखा जा सकता है। ये इसका आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।